वेलकम टू गौरव आईटीआई क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटीआई क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा जो ये सीरीज चल रहा है ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि सेकेंड ईयर वालों के लिए है और सेकेंड ईयर में सभी ट्रेड के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन सेकेंड ईयर में सभी के लिए कॉमन होता है। चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो, चाहे मैकेनिकल ग्रुप से हो या फिर इलेक्ट्रिकल ग्रुप से हो, कोई भी ट्रेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल की ट्रेड है तो सेकेंड ईयर में जिसका भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होगा सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम टोटल 14 क्लास कर चुके हैं। आज हमारा ये 15वां क्लास है और इससे पहले हम 120 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम 5 क्वेश्चन और करने वाले हैं और हमारा पहुंच जाएगा 125, यानी कि 120 नंबर से 125 नंबर तक आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ये जो निम्मी द्वारा अपलोड किया गया पीडीएफ है उसे मैं नंबर वाइज आपको कराने जा रहा हूँ, यानी कि 1 नंबर से लेकर के अभी तक 125 तक हम आज पहुंचने वाले हैं। यानी कि आपको अलग अलग कहीं से नहीं कराया जा रहा है, बल्कि सीरियली वाइज, यानी कि नंबर 1 से लेकर के अभी तक हम कराते आ रहे हैं। ठीक है, अगर पीडीएफ चाहिए तो गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन होकर के सारा का सारा पीडीएफ आप ले सकते हैं। इससे जितना पहले पढ़ाया गया वो भी और आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिलने वाला है। तो जल्दी से जाकर के गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो जाइए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उन्हें भी फायदा हो सके, क्योंकि अब एग्जाम में अधिक दिन नहीं बचा हुआ है, मात्र मुश्किल से महीना भर आपके लिए अब बचा हुआ है। अगर इस समय में भी अगर सीरियस होकर के पढ़ाई नहीं करते हैं तो फिर कुछ गड़बड़ हो सकता है। इसलिए आप सभी जितने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, क्योंकि उसे भी कुछ इससे लाभ हो जाए। आप जितने भी कॉलेज के ग्रुप में जुड़े होंगे या फिर कोई जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप होगा वहाँ पे आप इसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लाइफ से एकदम कनेक्टेड है, यानी कि जो आपके जीवन में हो रहा है, जो आप जीवन में फील करते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पे है। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है बल्कि आपके लाइफ का एक कह सकते हैं कि एक हिस्सा है। ठीक है, चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन समथिंग गुड हैपेंस टू अस वी फील, यानी कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कैसा महसूस करते हैं। यानी कि यहाँ पे डैश दिया गया है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम कैसे महसूस करते हैं। ऑप्शन ए में है चिढ़ा हुआ। कहीं अगर आपके साथ अच्छा हुआ तो चिढ़ा हुआ तो कोई भी महसूस नहीं करेगा। चिढ़ा हुआ कब होता है? जब उसके साथ टॉर्चर किया जाता है या फिर उसके हिसाब से कोई काम नहीं होता तब वो चिढ़ा हुआ रहता है। गुस्सा, वो भी वही बात हुआ अगर उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो। ऑप्शन सी कह रहा है नकारात्मक भावनाएं, जैसे कि क्रोध। क्या आपके साथ अगर कुछ अच्छा होगा तो क्या आपके ऊपर क्रोध आएगा किसी के ऊपर? क्या ऐसा नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि कह रहा है ये पॉजिटिव इमोशंस लाइक हैप्पीनेस, यानी कि आपके साथ अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपके हिसाब से हो रहा है, आप क्या करेंगे? खुशी का आनंद लेंगे, यानी आप अपने आप में खुशी फील करेंगे, यानी कि सकारात्मक भावनाएं आपके अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 121 नंबर का क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज इमोशंस इज टू डैश, यानी कि भावनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए पहला कदम क्या है। यहाँ पे प्रतिबंधित जो दिया गया है प्रबंधित, यानी कि हिंदी में आप इसे अच्छा से समझ ना पाएँ लेकिन इंग्लिश में ये एकदम एक्यूरेट समझा देता है, यानी मैनेज करना, यानी कि किसी भी चीज़ को मैनेज करना। यहाँ पे मैनेज करने के लिए क्या कर रहा है? अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या है। पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या कर रहा है? भावनाओं को स्वीकार करें और समझे, यही इसका राइट आंसर भी है। आगे भी हम देख लेते हैं। ठीक है, यानी कि भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए, यानी मैनेज करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा? अपनी भावनाओं को स्वीकार करना होगा, अपनी भावनाओं को समझना होगा, फिर हम जिस तरह से होगा मैनेज कर ही लेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बी देखते हैं क्या कर रहा है। बी कर रहा है भावनाओं को व्यक्त करें। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि अपने भावनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए व्यक्त करने की जरूरत है, बट जो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है उसके मुताबिक ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है? भावनाओं को प्रबंधित करें। यहाँ के डायरेक्ट प्रबंधित ही नहीं करेंगे, पहले अपनी भावनाओं को समझेंगे, स्वीकार करेंगे, फिर हम प्रबंधित करेंगे। ठीक है, और भावनाओं को स्वीकार करें। यहाँ स्वीकार नहीं होगा, यहाँ अस्वीकार होगा। क्या हो जाएगा? अस्वीकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिजेक्ट है। ये रिजेक्ट मतलब अस्वीकार कर देना। ठीक है, पहले भावनाओं को अस्वीकार करें, तो यहाँ पे अस्वीकार भी नहीं होगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि अपनी भावनाओं को पहले स्वीकार करें, फिर भावनाओं को समझें, और अगर स्वीकार और समझ लेते हैं तो फिर अपनी भावनाओं को हम किसी भी तरह से मैनेज कर ही लेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हेन डू नॉट एक्सप्रेस आवर इमोशन वी मे एंड अप डैश। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सा कह सकते हैं
कि करेक्ट नहीं है। ठीक है, जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं तो हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए है खुद को और दूसरों को, ऑप्शन बी है खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाना, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है। ए है सफल, सफल से इस तरह से कोई सक्सेस से कोई इसका मतलब नहीं है, दूसरों को चोट पहुंचाना और खुद को चोट पहुंचाना, यानी कि ये दोनों आंसर सही है, यानी दोनों आंसर सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दोनों को एक साथ दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बी नहीं होता तो फिर ऑप्शन नंबर सी और डी में हम देख सकते थे। यहाँ बी में दिया गया है खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाना। अगर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं तो खुद को तो चोट पहुंचाएंगे ही, साथ ही साथ हमारे साथ जो रहने वाले दोस्त हैं, जो परिवारजन हैं, उन्हें भी दुख पहुंचेगा। क्योंकि ये जो 15 साल से 25 साल का जो एक स्टेज होता है, ये एज जो होता है, ये आप कह सकते हैं जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट एज यही है। क्योंकि इसमें क्या है कि हम अपने आप को साबित करने में लगे हुए रहते हैं कि हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और वास्तविकता भी यही है कि आप, यही उम्र आपका होता है जो कि आप अपने जीवन को किस स्तर पे ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए इस उम्र में जो है हर एक बच्चा, हर एक वो इंसान जो कि इस स्टेज में है, यानी कि ये 15 साल से 25 साल 30 साल की स्टेज में है, ये क्या करता है, हर एक चीज़ को अपने ऊपर आजमा कर देखना चाहता है। ठीक है, और किसी पे भी भरोसा कर लेगा। आप अगर 2 दिन आपसे मिला कोई, आप उससे भरोसा कर लेंगे, यानी कि इस एज में आप किसी के ऊपर आंख मूंद के भरोसा कर लेते हैं। और ज़रूरी थोड़ी है सभी आपके भरोसा का कदर ही करे, आपका भरोसा तोड़ेगा भी और तोड़ने वाला भी ढेर है। ठीक है, यानी कि ये उम्र ही ऐसा है जिसमें कि आप बहुतों पे भरोसा कर लेते हैं। ठीक है, और ये भरोसा आपका टूट जाता है तो आप क्या करते हैं, आप मोटिवेट नहीं रहते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और कभी कभी गलत कदम भी उठा सकते हैं। ऐसा होता है, क्योंकि देखे होंगे आप कि एग्जाम में कोई फेल हो गया तो फिर आए दिन ऐसी ऐसी घटनाएं आप सुनने को मिलता ही होगा कि किसी ने सुसाइड कर लिया, कुछ किया, कुछ ऐसा होता ही रहता है। यानी कि ये उम्र ऐसा है जो कि सब कुछ अपने ऊपर लोग करके ट्राई करना चाहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, और ऐसे में कुछ गलत काम भी हो सकता है। इसलिए क्या है, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। यानी कि जो आपके दोस्त हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपके हमदर्द हैं, यानी कि जो आपकी भावनाओं को समझ सके, जो आपको आश्वासन दे सके, उसके साथ आपको शेयर करनी चाहिए अपने अंदर जो भी फीलिंग्स है। नहीं तो फिर आप खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं और परिवार वालों को चोट पहुंचा सकते हैं। मान लीजिए कोई किसी का एग्जाम अच्छा से नहीं निकला, तो नहीं निकला तो क्या हो गया, उसका जीवन तो समाप्त नहीं हो गया। कोई एक एग्जाम उसके पूरे जीवन को थोड़ी डिसाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो वो जो सुसाइड कर लिया तो खुद को तो चोट पहुंचाई ही, अपना पूरा जीवन समाप्त किया, और साथ ही साथ उससे जो भी आशा लगाए हुए उसका भी तो पूरा पूरा सत्यानाश कर गया। यानी कि खुद को भी चोट पहुंचाना और दूसरों को भी चोट पहुंचाना, यानी कि अगर व्यक्त नहीं करते हैं तो ये हो सकता है। इसलिए अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्रेसिंग आवर सेल्फ हेल्प इन, यानी कि स्वयं को व्यक्त करने से हमें किस चीज़ में सहायता मिलती है। ऑप्शन ए कर रहा है नकारात्मक भावनाओं से निपटने के उपाय खोजने में। ये बिल्कुल सही जवाब है और यही इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्या कर रहा है कि अगर हम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं, मान लीजिए आपके अंदर कुछ अच्छा हो रहा है तो भी व्यक्त करिए ताकि आपके आस पड़ोस में सभी खुशहाल हो जाए, कुछ बुरा हो रहा है तो भी व्यक्त करिए ताकि वो आपको बता सके कि ऐसा कोई बात नहीं है, आगे से आपका सही हो जाएगा, ये ऐसा समय है, सभी के साथ ऐसा होता है। यानी कि आपको वो आश्वासन देगा और आप अपनी नकारात्मक भावनाओं से उठ जाएंगे ऊपर और आप फिर अपनी सकारात्मक हो जाएंगे। आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम करना शुरू कर देंगे। यानी कि आपके अंदर से नकारात्मक अगर हटेगा तो अपने आप में सकारात्मकता आ ही जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कर रहा है, यानी कि जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो नकारात्मक भावनाओं से निपटने का एक उपाय भी कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी कर रहा है दूसरों से लड़ना, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। अगर हम व्यक्त नहीं करते हैं तो फिर अपने अंदर कुछ घुटन सा महसूस होता रहता है तो हम किसी से लड़ सकते हैं, लेकिन अगर व्यक्त करते हैं तो कोई हमें समझा सकता है, कोई हमें सांत्वना दे सकता है, इससे हम दूसरे से लड़ेंगे नहीं, ना ही नकारात्मक भावनाओं का कोई विकास होगा। और अगर ये नकारात्मक भावना अगर हम में से हट जाएगा तो सकारात्मक अपने आप आ ही जाएगा। तो ये भी इसका एकदम सटीक आंसर नहीं हो रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है, यानी कि नकारात्मक भावनाओं से निपटने के उपाय खोजने में हमें खुद अभिव्यक्त अगर कर देते हैं तो मदद मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। इफ वी डू नॉट लर्न हाउ टू कंट्रोल डैश इट कैन स्पॉइल रिएक्शन, यानी कि
अगर हम डैश को नियंत्रित करना नहीं सीखते तो हम रिश्ता को खराब कर सकते हैं। इनमें से कौन ऐसा चीज़ है जिसे हम अगर नियंत्रित ना करें तो रिश्ता हमारा खराब हो जाएगा? क्या हम हंसी को अगर कंट्रोल ना करें तो क्या रिश्ता खराब हो जाएगा? ऐसा नहीं है। हंसेंगे तो हम हंसेंगे, खुश रहेंगे, हमारे आसपास के लोग हंसेंगे, सभी खुश रहेंगे, इसमें रिश्ता खराब होने वाली कोई बात है नहीं। और लोग और अन्य, ये कोई ऑप्शन इसमें सटीक बैठ ही नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर डी है, यानी एंगर, यानी क्रोध। अगर हम अपनी क्रोध को अपने काबू में नहीं करेंगे, क्रोध पे अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो हमारा रिश्ता निश्चित खराब हो जाएगा। क्योंकि बात बात पे हम उलझ जाएंगे, उसके साथ हो सकता है हम लड़ाई करना शुरू कर दें, हम एक दूसरों में मतभेद होना शुरू हो जाएगा। यानी कि क्रोध को अगर हम नियंत्रित नहीं करते हैं तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। हो सकता है नहीं, हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है सही, यानी कि क्रोध को हमें नियंत्रित करना चाहिए। ये आप आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, फटाफट हम इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, देख लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे साथ जब कुछ अच्छा होता है तो हम महसूस करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? हम खुशी महसूस करते हैं, सकारात्मक भावना महसूस करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भावनाओं को प्रतिबंधित करने के लिए पहला कदम क्या हो जाना चाहिए? पहला कदम होना चाहिए भावनाओं को स्वीकार करें और उसे समझें, फिर हम मैनेज कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है जब हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं तो क्या करते हैं? तो खुद को भी चोट पहुंचा सकते हैं, दूसरों को भी चोट पहुंचा सकते हैं, यानी कि इसका बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वयं को अभिव्यक्त करने की में डैश में सहायता मिलती है, यानी कि नकारात्मक भावनाओं से निपटने में सहायता मिलती है अगर हम खुद को एक्सप्रेस करते हैं किसी के सामने तो। ठीक है, ऑप्शन और 25 नंबर कह रहा है 125 नंबर, अगर हम डैश को नियंत्रित नहीं करते हैं तो फिर रिश्ता खराब हो सकता है क्रोध को, अगर क्रोध नियंत्रित नहीं करेंगे तो रिश्ता हमारा निश्चित खराब हो जाएगा। चलिए यही आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो गौरव आईटी क्लासेज नाम से ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ करके ले लीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अगर पसंद आए तो लाइक करके कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें आप और क्या इसमें और अधिक चाहते हैं आप, वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।